स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 16 आगरा की सैर। शब्दार्थ। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध। पर्यटक का अर्थ होता है देश विदेश में घूमने फिरने वाला। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। प्रोग्राम का अर्थ होता है कार्यक्रम। अनोखा का अर्थ होता है अद्भुत। भेंट का अर्थ होता है उपहार। अभ्यास। सही उच्चारण करो। उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन। चिट्ठी, आग्रह, प्रोग्राम, संगमरमर, शाहजहां, कब्रे, पर्यटक। सोचो और बताओ। ताजमहल की कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। तो मैंने इधर जवाब लिखा है, ताजमहल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। तो मैंने लिखा है, वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ सेंटेंस लिखने हैं उसके बारे में। तो ताजमहल की कहानी आपको बतानी है, मतलब अपने शब्दों में सुनानी है। तो अब मैंने लिखा है कि फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि ताजमहल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़, ये माँ है, ठीक है, मुमताज़ की याद में बनाया था। सिकंदरा का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो सिकंदरा में बादशाह अकबर का मकबरा है। इसे उन्होंने खुद बनवाया था। फिर से दोहरा रही हूँ, सिकंदरा में बादशाह अकबर का मकबरा है। इसे उन्होंने खुद बनवाया था। ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल आगरा शहर में है। ताजमहल किस शहर में है? तो ताजमहल आगरा शहर में है। लिखित। नीचे की पंक्तियों में जो शब्द अन्य शब्दों का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले न हो, उस पर गोला बनाओ। विशाल, तो उसका अर्थ क्या होगा? बड़ा। ओके, तो ये नहीं है, क्या है? आलीशान दिया है, राइट। तो उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हमने इस पर क्या क्या गोला किया है। खजाना, सोना और संपत्ति। तो खजाना क्या बोलते हैं? संपत्ति को बोलते हैं, ठीक है। तो सोना क्या है? तो पर्यायवाची नहीं है, तो इसके ऊपर गोला। बादशाह, राजा और बेगम। बादशाह और राजा दोनों समान अर्थ है, पर्यायवाची है, लेकिन बेगम क्या है? नहीं है, सब पर्यायवाची, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें गोला लगाना है। हैरान और चकित, वो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन डर पर्यायवाची नहीं है, इसके ऊपर हमने गोला बनाया है। तो आपको भी मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाया है। और अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज 2 और फर्स्ट का मैं फिर से दिखा रही हूँ, तो आप अच्छे से कर सको। पहले मैं ये जवाब दिखा देती हूँ तो आपको दिक्कत ना हो कुछ। ओके, एंड नाउ आई एम शोइंग यू दिस। दिए गए वाक्यांशों की सही क्रियाओं से मिलाओ। आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो वो तो दिया है जवाब। वह ताजमहल पहली बार देख रही थी। सब लोग सिकंदरा देखने गए। अनोखे खिलौने बिक रहे थे। उन्होंने मुझे अनोखी कहानी सुनाई। पाठ के अनुसार वाक्यों का सही विक्रम लिखो। तो इधर 1 नंबर दिया है कि मामा जी की चिट्ठी आई, वो तो 1 नंबर दिया है। तो फिर क्या किया उन्होंने? मीनू अपने परिवार के साथ आगरा पहुंची। उस पर आप क्या नंबर लगाओगे? 2 नंबर। ओके। मामा जी ने मीनू को एक सुंदर किताब भेंट दी। वो कहाँ पे आएगा? लास्ट में दी थी, ठीक है ना। तो अभी नहीं करना है। फिर 2 नंबर के बाद 3rd नंबर, उन्होंने वहाँ ताजमहल देखा। तो आपको 3 नंबर देना है। उसके बाद क्या किया था उन्होंने? अगले दिन फतेहपुर सिकरी और सिकंदरा देखने का प्रोग्राम बना। तो उसमें 4 नंबर लिखा। फिर उन्होंने क्या किया था? मामा जी ने मीनू को एक छोटा सा ताजमहल दिया।
तो वो 5 नंबर आएगा। और लास्ट में मामा जी ने मीनू को एक सुंदर किताब भेंट की, तो वो 6 नंबर। तो कैसा नंबर आएगा? 2, 6, 1, 3, 4, 5। ओके। नाउ नीचे कुछ गलत वाक्य लिखे हैं, उन्हें सुधार कर लिखो। तो मीनू ताजमहल के सामने खड़ा थी, तो ये खड़ा थी नहीं आएगा, क्या आएगी? खड़ी थी। तो मीनू ताजमहल के सामने खड़ी थी। हम लोग ताजमहल देखने गया, गया नहीं आएगा, क्या आएगा? गए। हम लोग ताजमहल देखने गए। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाओ। मीनू अपने पापा और मम्मी के साथ कहाँ घूमने गई थी? आगरा, दिल्ली और केरल। आगरा गई थी, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। फतेहपुर सिकरी की इमारतें कैसे रंग के पत्थर से बनी हैं? सफ़ेद, लाल या पीले? लाल पत्थर से, तो उसका जवाब आएगा लाल। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। मामा जी ने मीनू को क्या दिया? मामा जी ने मीनू को एक छोटा सा ताजमहल और एक पुस्तक दी। फिर से दोहरा रही हूँ, मामा जी ने मीनू को एक छोटा सा ताजमहल और एक पुस्तक दी। मूल्यांकन प्रश्न मीन्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अलग अलग जगह पर घूमने से आपको कैसी बातों का पता चलता है? नई नई बातों का, बुरी बातों का या खेल की बातों का? नई नई बातों का हमें ज्ञान मिलता है ना? तो उस पर यह आएगा। सही जवाब क्या है? नई नई बातों का। ठीक है। इधर दिया है, आओ अब कुछ और भी जाने। आपको कुछ और भी वो समझाना चाहते हैं कि याद रखो कि ऐतिहासिक इमारतें हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। इनमें हमें उन्हें संभल कर रखना है। कई लोग इन इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी दीवारों पर लिखते और तोड़ फोड़ करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना अपराध है और ऐसा करने वालों को सज़ा हो सकती है। जैसे कि ताजमहल बोला, ये फतेहपुर सिकरी बोला, है ना? तो वो जगह क्या है? वो जगह कैसे बोलते हैं कि ऐतिहासिक इमारतें बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते नहीं है, वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो क्या है? फ्रॉड है, अपराध है ना? तो आपको क्या हो सकती है? पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसलिए हमें कुछ भी करना नहीं है, वहाँ जाके देख के फिर आ जाना है। ठीक है। तो आप कहीं भी घूमने जाओ ऐसी जगह पे ऐतिहासिक, तो आपको ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। ओके। सो आपको कुछ भी वहाँ पे कुछ गलत नहीं करना है, अच्छा ही जैसा है वैसा देख के आ जाना है। कुछ भी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ओके। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। चिट्ठी, तो हम ऐसे भी चिट्ठी लिख सकते हैं। मंडी, तो हम ऐसे भी मंडी लिख सकते हैं। सुंदर, तो ऐसे भी सुंदर लिख सकते हैं। छुट्टियाँ, तो छुट्टियाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आओ अब कुछ और भी करें। चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से उस पर 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे संगमरमर लिखा है, अनोखी लिखा है, शानदार लिखा है और सुंदर लिखा है। तो ये आपको अपने आप खुद से करना है। आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ताजमहल दिया है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, तो ताजमहल के बारे में ये सेंटेंस, ये वर्ड्स को यूज़ करके आप कोई भी 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।